नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 13 नवंबर 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि, जो प्रातःकाल 9:36 तक और इसके पश्चात दशमी है। शतभिखा नक्षत्र दिन में 3:25 तक और इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। व्याघात योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अक्षय नवमी का व्रत आज है। कुछ जगहों पर कल भी, यानी जो बीता कल है, मना लिया गया है, लेकिन काशी पंचांग के हिसाब से अक्षय नवमी का उदया तिथि में व्रत अगर देखा जाए तो वो आज ही है। आज आंवले के वृक्ष का पूजन करना, वृक्ष के समीप ही स्वादिष्ट पकवान का निर्माण करके भगवान विष्णु को अर्पित करना और साथ ही साथ परिजनों के सहित भोजन करना एवं कराना, इसका विधान है। ये अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। प्रिय दर्शकों, अक्षय नवमी पर करने हेतु प्रयोग पिछले वर्ष मैंने आपको बताया था। इस वर्ष मैंने आपको कोई प्रयोग इसलिए नहीं बताया कि अगर आप कोई प्रयोग करना चाहते हैं तो मैं पिछले वर्ष के वीडियो का लिंक यहां पर दे देता हूं। आप इस लिंक पर आ जाइए और इस कार्यक्रम को देख करके चाहे तो वो प्रयोग आप कर सकते हैं। आज दिव्य महाप्रयोग में एक ज्योतिषीय जानकारी आपको दूंगा, एक ज्योतिषीय तथ्य पर चर्चा करूंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल, बुध और सूर्य, ये 3 ग्रह युति बनाकर तुला राशि में। केतु का संचरण वृश्चिक में है, तो वहीं दैत्य गुरु धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु और शनि युति बनाकर मकर राशि में, तो कुंभ में चंद्रमा का संचरण जारी है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज राहु के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा, और शनिवार का दिन ये आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है। कार्यस्थल पर आज का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा, व्यापारिक स्थल पर आज का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा, और घर में हैं आप तो आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। गोचर राशिफल जो होता है वो स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सबके लिए एक समान ही होता है, इसमें कुछ अलग नहीं होता। और देखा जाए तो कौन से वो कार्य हैं जिन्हें आप आज ही संपन्न करिए, और कौन से वो कार्य हैं जिन्हें करने से आज आपको बचना चाहिए, कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आप इस दिन को आज श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह ग्रह स्थिति, इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के लाभ भाव में सूर्य, इस पर पूर्व में भी मैंने कार्यक्रम करके बताया है, समझाया है। ज्योतिष के जितने भी ग्रंथों का अवलोकन करिए, जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन करिए, ये अनुभव और साथ ही साथ ज्योतिषीय ग्रंथ दोनों के मिश्रण की चर्चा, जब से शॉर्ट वीडियो बनाना मैंने शुरू किया है 1 मिनट वाला, अब ज्योतिषीय सूत्र तो सामान्यतया वही बताऊंगा, लेकिन यहां पर अब वो सूत्र आपको बताऊंगा जो ज्योतिषीय ग्रंथों में उपलब्ध हैं, और साथ ही साथ मैं उस पर लगातार मंथन कर रहा हूं। तो सूर्य के लाभ भाव में होने पर जितने भी जन्म कुंडलियों का मैंने अध्ययन किया, सब जगह एक ही बात निकल करके आई कि इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा जातक निसंदेह
भाग्यवान तो है। ऐसा जातक निसंदेह अपने प्रारब्ध का भोग कर रहा है। ऐसा जातक निसंदेह पूर्व जन्म के अपने पुण्यों का भोग कर रहा है। और ऐसा जातक निसंदेह धनवान है। लेकिन एक चीज लोगों से बातचीत करके भी पता चली, और ज्योतिष शास्त्र में इस विषय के ऊपर बड़ी मात्रा में तर्क है कि अगर जन्म कुंडली के लाभ भाव में सूर्य हो तो जातक निसंतान हो। कई ऋषियों ने कहा, तो कई ने कहा कि संतति बहुत विलंबित हो, तो कई ने कहा कि जातक की संतति जातक के साथ दुर्व्यवहार करने वाली हो, तो कई ने कहा कि जातक की संतति बिल्कुल सही दिशा वाली नहीं, मार्ग भ्रमित, पथ भ्रष्ट हो। एक बात निचोड़ निकल करके आया कि जन्म कुंडली के लाभ भाव में सूर्य हो तो जातक को जातक की संतति से कष्ट उठाना पड़ता है। और ये कष्ट, ये परिस्थिति, ये परेशानी और बढ़ जाती है जब ऐसा जातक जिसकी जन्म कुंडली के लाभ भाव में सूर्य बैठे हों और वो मांसाहार, मद्यपान, झूठ बोलने की आदत रखता हो, तो समझ लीजिए कि ये परेशानियां 2 गुना 3 गुना हो जाएंगी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि उसकी इन बुराइयों से उसके लाभ में कोई कमी नहीं आने वाली है, उसके लाभ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो धन अर्जित करता था, धन अर्जित करेगा। वो प्रारब्ध का भोग कर रहा है, प्रारब्ध का भोग करेगा, लेकिन कष्ट उसको संतति की ओर से मिलेगी। और आत्मा जायते इति पुत्रः, इस बात को अगर आप समझें तो इसका मतलब है कि प्रकृति आपके प्रारब्ध का भोग तो आपसे करा रही है, लेकिन आपके दुष्कर्मों का फल या आपकी गलतियों का फल आपकी आने वाली पीढ़ी यानी आपके बच्चे को दे रही है, आपकी आत्मा को दंड मिलने जा रहा है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली से में सूर्य बैठे हैं लाभ भाव में, तो निसंदेह असीम कृपा है प्रकृति की आपके ऊपर, ये निश्चिंत हो जाइए। लेकिन भूल कर भी मद्यपान, मांसाहार और झूठ बोलना, ये आदत अपने जीवन काल में शामिल मत रखिए। इस आदत को अपने आप से दूर कर दीजिए, बड़ा सुखद जीवन हो जाएगा आपका। चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि की। लाभ भाव में आज आपके लिए चंद्रमा है। शनिवार का दिन है और राहु के नक्षत्र में चंद्रमा बढ़िया है। प्रयास करते चले जाइए और पूर्वानुमान लगा करके, यानी जो भी करिए पहले विचार करना। अनुमान का अर्थ है यहां पर विचार करना, हर तरह से विचार करके, क्योंकि आज के दिन को मैं हर तरह से आपको लाभान्वित कराने वाला देख रहा हूं, फायदा देने वाला देख रहा हूं। तो इस समय का आपको लाभ उठाना होगा। समय आपके पक्ष में है, मन आपका खुश रहेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कह सकता हूं। बिना सोचे समझे बोलना आपके लिए ठीक नहीं होगा। जीवन साथी से बेवजह वाद विवाद करने से बचना होगा आपको। और प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं बात अगर विद्यार्थियों की करें तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा। आज का दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। कुछ मामलों में आपको संशय जरूर होगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो सामान्य उतार चढ़ाव की स्थिति मैं आपके लिए देख रहा हूं। वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। किसी पुराने रोग से आप जूझ भी रहे थे तो समझ लीजिए राहत आपको मिलेगी। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए और हनुमान जी के सम्मुख सुंदर कांड का पाठ करिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और अक्षय नवमी आज मना रहे हैं तो आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना मत भूलिएगा। वृषभ की बात करें तो दशमस्तु चंद्रमा हर तरह से आज के दिन को शुभ रखने वाले हैं। चाहे आप सामाजिक जीवन को देखिए, कार्यक्षेत्र की स्थिति को, पारिवारिक जीवन को देखिए, आप हर जगह सामंजस्य बना करके चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी। किसी पुराने मित्र से आज आपकी मुलाकात, बातचीत होने वाली है, या कार्यस्थल पर कोई चिंता है, कोई दिक्कत है तो अपने उच्चाधिकारियों से आज आप बात कर सकते हैं। थोड़े से प्रयास से आपके काम बन जाएंगे। कार्यस्थल पर काम की अधिकता रहेगी। राजनीति से जुड़े हैं तो कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाला है। करियर के प्रति आज वृषभ राशि के जातक पूरी तरह से सावधान रहें, सतर्क रहें। नौकरी करते हैं तो, या किसी भी तरह से आप किसी के अंडर में काम करते हैं तो अपने करियर को लेकर के सतर्क रहेगा। और व्यापारियों के लिए धन लाभ की स्थिति बनी हुई, कोई नया वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं, खरीद सकते हैं। जल्दबाजी में फैसला लेना आज वृषभ राशि के जातकों को नुकसान पहुंचाएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। और विद्यार्थी नया कोर्स इत्यादि प्रारंभ करना चाहते हैं तो आज के दिन को चुनें। ब्लड प्रेशर के रोगी आज राहत महसूस करेंगे, स्वास्थ्य में राहत मिलने वाली है। और आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के सम्मुख 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, हो सके तो घी का दिया जला करके। लकी अंक 8, लकी कलर आपके आज हरा है। और आज हो सके अगर अक्षय नवमी कल आपने नहीं मनाया तो आज आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन अवश्य करिएगा। मिथुन की बात अगर करें तो भाग्यस्थ चंद्रमा भाग्य का प्रबल साथ रहने वाला है। दिन हर प्रकार से शुभ जिससे भी मिलेंगे उसको आप प्रभावित करेंगे, उस पर अपना प्रभाव डालेंगे। जहां लाभ की उम्मीद है वहीं सभी काम आपके आसानी से बनते दिखाई पड़ रहे हैं।
माता पिता भाई बहन हर किसी से आपको सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। जीवन साथी से जहां धन संबंधी सहयोग मिलता दिखाई पड़ रहा है, वहीं प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज मिथुन राशि के जातक वैसे तो हर तरह से इस दिन का लाभ उठाएं, परंतु वाणी पर हो सके तो जरा नियंत्रण रखिएगा। प्रेम संबंध भी बढ़िया है, विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो वैसे नहीं है, लेकिन दंत रोग, दांत में दर्द इत्यादि से परेशान थे तो उससे आपको राहत मिल जाएगी। हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी के सम्मुख घी का दिया जला करके और हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए, लाभ रहेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर ग्रे है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन करना मत भूलिएगा। और कर्क राशि के जातक जरा सतर्क और सावधान रहें। मदद की अपेक्षा किसी से न रखें, उम्मीद भी मत रखिए। सलाह लेने में संकोच मत करिए। मुफ्त की सलाह सभी देंगे और ले लीजिए, करिएगा अपने मन की, परंतु अपने मन की करने से भी आज आपको बचना है। कार्यस्थल पर जो सकारात्मक प्रभाव चाहिए था वो नहीं मिलेगा। मदद तो आप करिए किसी को, लेकिन धन उधार मत दीजिएगा। पैसा लेन देन के मामले में आज का दिन ठीक नहीं है। और व्यापारियों के लिए देखें तो धन लाभ की सामान्य ही उम्मीद है। कारोबार में जरा सतर्क और सावधान रहना होगा। 8वें का ये चंद्रमा मानसिक रूप से आपको पीड़ित करने वाला है। वाणी पर भी नियंत्रण रखना है और साथ ही साथ कोई गैर कानूनी काम आपके द्वारा न हो, इस बात का ख्याल रखिए। वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक देख रहा हूं। प्रेम संबंध के लिए भी दिन लगभग शुभ है। और चाहे वो आपका प्रेमी हो, जीवन साथी हो, उनकी भावनाओं का आप सम्मान करिए, उनकी भावनाओं की कद्र करिए, आपके लिए बढ़िया होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना आज घटित हो सकती है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आज लड्डू का भोग लगाइए और वहीं पर वितरित करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और आंवले के वृक्ष के नीचे अगर आपने अक्षय नवमी कल नहीं मनाया तो आज भोजन अवश्य कर लीजिएगा। सिंह की बात करें तो जो विचार आपके मन में निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं, समय आ गया है उन पर काम करने के लिए। धन के दृष्टिकोण से, बड़ा धन कमाने के दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया है, फायदा देने वाला है। नौकरी में अगर तनाव है तो समझ लीजिए मुक्ति मिलने वाली है। अपने लक्ष्य पर बस ध्यान बनाए रखिए और निरंतर प्रयत्न करते चलिए, आपका काम बनने वाला है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो प्राप्त होगा। व्यवसायियों को व्यवसाय में आज लाभ मिलने वाला है और पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी तो समझ लीजिए उसका समाधान आज होने वाला है। किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से आज आपको बचना है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखद और प्रेम संबंध में भी कोई समस्या थी तो वो दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन हर प्रकार से बढ़िया है। तो वही बात विद्यार्थियों के लिए तो खैर ठीक ही है ही, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा, सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज सिंह राशि के जातक स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े चिंतित परेशान हो सकते हैं। स्वास्थ्य आपके जीवन साथी का भी कमजोर दिख रहा है और आपके भी स्वास्थ्य में परेशानी, विशेष करके पेट में दर्द, जलन, एसिडिटी की शिकायत दिखाई पड़ रही है। आज हनुमान जी के मंदिर की प्रदक्षिणा करिए, 3 प्रदक्षिणा, और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन करना आज मत भूलिएगा। अक्षय नवमी है, अगर कल आपने नहीं मना लिया है तो। कन्या की बात करें तो आगे बढ़ने का है दिन। हर तरह से सकारात्मक संदेश आपके लिए मिल रहे हैं, सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। कार्यस्थल पर भी देखें तो अधिकारियों का पूरा सहयोग, मदद आपको मिलेगा। और दुश्मन भी कुछ कम दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, दुश्मन भी खूब बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई आपकी वाणी से दुश्मन बन रहा है तो कोई आपकी सफलता से, कोई आपके आगे बढ़ने से दुश्मन बन रहा है तो कोई आपकी सोच के कारण दुश्मन बन रहा है। तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, अपनी सोच अपने तक सीमित रखिए। आगे बढ़ना जरूरी है, परंतु सबके साथ मित्रवत व्यवहार करिए। निवेश कहीं मत करिए और किसी को उधार बिल्कुल मत दीजिए। वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहिए और अपना वाहन आज किसी को उधार मत दीजिएगा। बातचीत के क्रम में बहस की संभावना है, सो जरा सोच समझ करके बातचीत करिए। और प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा। हालांकि एक बात बता दूं कि प्रेम संबंध में स्थायित्व और मजबूती ही दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन सामान्य, विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा आज के दिन को, समय व्यर्थ ही जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और नींद की कमी आज आपको महसूस होने वाली है। हल्का और सादा भोजन करिए, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। और आज घी के दिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर के जला दीजिएगा, हनुमान जी का दर्शन करिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर सफेद है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके आज भोजन करना मत भूलिएगा अगर कल आपने अक्षय नवमी नहीं मनाया। तुला की बात करें तो लाभप्रद है हर तरह से दिन। हालांकि चिंता रहेगी संतान की ओर से, चिंता रहेगी प्रेम की ओर से और चिंता विद्यार्थियों को, परंतु नौकरी पेशा वालों के लिए बढ़िया। वेतन वृद्धि
की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और वहीं नौकरी में अगर बदलाव करने की सोच रहे हैं या विचार कर रहे हैं तो सफलता मिलने वाली है। बड़े भाई बहन के साथ संबंधों में अगर कोई खटास आ गई थी तो उसमें सुधार के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और कागजात से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूर्ण होने वाला है। विशेष करके कोई सरकारी कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। इंटरव्यू के लिए अगर कहीं जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं, सफलता मिलेगी। हालांकि एक बात बता दूं कि इंटरव्यू में जरा सतर्क और सावधान रहिए, जितना पूछा जाए उतने का ही जवाब दीजिए। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया है दिन, लाभ मिलेगा। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो कोई जबरदस्त लाभ की स्थिति बनी हुई, कोई बड़ा काम आपका बनने वाला है। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। यहां यह बात ध्यान रखिएगा कि प्रेम संबंध उनके लिए बढ़िया है जो नए प्रेम संबंध में पड़ रहे हैं, क्योंकि पुराने में कहीं ना कहीं मतभेद थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है। तो प्रेम संबंध में कुछ मामलों में जो नए प्रेमी हैं उनके लिए बढ़िया, और कुछ मामलों में मतभेद। विद्यार्थियों के लिए संशयात्मक दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानी और सिर दर्द की शिकायत दोनों होने वाली है। सुंदरकांड का पाठ आज तुला राशि के जातक हनुमान जी के सम्मुख या हनुमान जी की तस्वीर के सम्मुख बैठ करके करें, हनुमान जी को सुनाएं। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज काला है। आंवले के वृक्ष के समीप या उसके नीचे बैठ करके भोजन करना आज मत भूलिए, अगर कल आपने अक्षय नवमी नहीं मनाया है तो। वृश्चिक की बात करें तो मां का अपमान मत करिएगा, मां के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, और घर में आपके कारण कलह नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो दिन आपके लिए ठीक दिखाई पड़ रहा है, परंतु घर की स्थिति के चलते मुझे आपके हर कार्य में असफलता की सूचना मिल रही है। वैसे मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि मैं आज आपके दिन को ठीक कह रहा हूं, लेकिन घर की स्थिति के कारण, घर के कलह के कारण आपके कार्यों में व्यवधान, आपकी सफलता में बाधा। सबसे पहले तो अपने काम की सूची बना लीजिए, कौन कौन से काम आपको आज पूरा करना है। व्यस्तता भरा है दिन, यात्रा जरूरी हो तभी करिए, ना करना ज्यादा अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए सामान्य है दिन, या यूं कहें कि अच्छा है। अगर आप सूचीबद्ध ढंग से काम करें तो बहुत अच्छा है। आज कहने का एक मतलब तो यही है कि अपने दिन को मैनेज करिए। मैनेजमेंट की आवश्यकता आज आपको बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, तो मैनेज करके चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। करियर में जिससे भी मदद चाहेंगे वो मिल जाएगी। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी ठीक ठाक रहने वाला है दिन। हालांकि पैसों से जुड़े मामलों में आज आपको बहुत सोच समझ करके फैसला लेना होगा। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, धोखे की संभावना प्रबल दिखाई पड़ रही है। और कोई भी बड़ा डिसीजन जल्दबाजी में नहीं, किसी जानकार की राय से। दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक है, परंतु जीवन साथी पर गुस्सा मत होइए, दूसरों का गुस्सा जीवन साथी पर मत निकालिए। प्रेमियों के लिए ठीक है दिन, प्रेमी के साथ भी अपना व्यवहार जरा सकारात्मक और शांत रवैया अपनाइए प्रेमी के साथ। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलने वाली है, बस पढ़ाई पर ध्यान लगाइए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। विशेष करके जैसा मैंने कहा, मां के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है, और अपने भी सीने में भी आपको जलन की शिकायत हो सकती है, ध्यान रखिएगा। आज 7 बार बजरंग बाण का पाठ करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। आंवले के नीचे बैठ करके आज भोजन करना मत भूलिएगा, अक्षय नवमी है कल, अगर आपने नहीं किया है तो। और अगर हम धनु की बात करें तो बहुत बढ़िया है दिन, हर तरह से। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा का राशि से तृतीयस्थ होना, ये राहु के नक्षत्र में होना, और शनिवार का आज का दिन हर तरह से बढ़िया है। बस छोटे भाई बहनों का आज अपमान मत करिएगा, जरूरत पड़ने पर सबसे आपको सहयोग मिलेगा। सभी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं, इस मामले में दिन बढ़िया है। नौकरी पेशा है तो कार्यक्षेत्र में भी आपके लिए बहुत बढ़िया दिन बीतेगा, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। और व्यापारियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। निवेश आपके लिए लाभप्रद होगा, हालांकि खर्च बढ़ेगा, लेकिन इस खर्च के बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं, दिन हर तरह से बढ़िया जाने वाला है। कुछ बड़ा होता दिखाई पड़ रहा है। और वहीं प्रेम संबंध के मामले में भी अगर देखें तो कुछ उलझन थी, वो सुलझ जाएगी। बात अगर विद्यार्थियों की करें तो थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है, एक ही विषय पर ध्यान दीजिए, आपके लिए जरूरी है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य और थकान की स्थिति दिखाई पड़ रही है, सो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज हनुमान जी को तुलसी की माला अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके आज भोजन करना चाहिए, अगर कल आपने अक्षय नवमी नहीं मनाया तो आज अवश्य कर लीजिएगा। मकर की अगर हम बात करें तो वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। वैसे धन का अभाव नहीं दिखाई पड़ रहा है, प्रभाव आपका हर जगह श्रेष्ठ ही पड़ेगा, लाभ की स्थिति है। और कार्यस्थल पर भी आपके
मनचाहे कार्य को करते ही मैं देख रहा हूं, यानी दिन आनंद से ही आपका बीतेगा। वाणी पर जरा नियंत्रण बना करके और तब काम करिए, रुके हुए काम पूर्ण होंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, या ये मैं कहूं कि कहीं पैसा फंस गया था, रुक गया था, वो आपको प्राप्त होगा। नौकरी पेशा बढ़िया है दिन। पारिवारिक जीवन भी लगभग ठीक है, यानी वाणी पर आज आपको नियंत्रण रखना होगा। कोई ऐसी बात मत बोलिए, कड़वी बात मत बोलिए जिससे लोगों को बुरा लग जाए। और राज की बात भी हर किसी से शेयर मत करिए, नहीं आज कड़वा भी नहीं बोलना और बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलना। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, विशेषकर अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो सफलता के लिए जी जान लगा दीजिए, आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में अगर दर्द से परेशान थे तो आपको राहत मिलने वाली है। और आज श्री सूक्त का पाठ अवश्य करिएगा आप, और साथ ही साथ हो सके तो बंदरों को गुड़ और चना देना न भूलें। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। आंवले के वृक्ष की जड़ में बैठकर, वहीं पर समीप बैठकर के आज भोजन जरूर करिए, फायदेमंद रहता है ये, अगर कल आपने अक्षय नवमी नहीं मना लिया है। और कुंभ राशि के जातक आगे बढ़ें, आज का दिन बहुत बढ़िया है। जीवन एक देखा जाए तो एक बेहतर दौर से आज गुजरने वाला है। जो आप चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा होने वाला है। प्रदर्शन हर जगह आपका श्रेष्ठ ही है, या यूं कह सकता हूं कि हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। फायदे के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर भी देखें तो बहुत बढ़िया है दिन, आप आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। यूं आप आज इस दिन को देखिए कि आनंद आनंद में ही पूरा दिन बीत जाएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। एक्स्ट्रा आमदनी के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा आमदनी के योग बन रहे हैं। दूसरों से बातचीत के दौरान जरा सतर्क और सावधान रहिए, और दूसरों के बात में दखल अंदाजी से बचिए। प्रेम संबंध में आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, और किसी दूसरे की बात में आकर के प्रेमी पर शक मत करिएगा, इससे गलतफहमी बढ़ेगी, प्रेम संबंध टूट सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में थोड़ी कंफ्यूजन, थोड़ी रुकावट महसूस करेंगे, लेकिन सहायता लेकर के आप इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। और परिवार में किसी की सेहत बिगड़ सकती है, उसको लेकर के चिंता होगी। बाकी वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं। नींद की कमी भी थोड़ी आपको हो सकती है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी को लाल पुष्प की माला अर्पित करिए, और साथ ही साथ 3 परिक्रमा भी कर लीजिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके आज भोजन अवश्य करिए। अक्षय नवमी के दिन किया जाता है, अगर कल आपने अक्षय नवमी नहीं मनाया। नींद की बात करें तो सतर्क और सावधान बहुत ज्यादा रहिए। कोई गैर कानूनी काम मत करिए। अपने मन की बात किसी से भी मत कहिए। शांत रहना बहुत जरूरी है। सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी है। दिन चिंता में डालने वाला है। जरूरी नहीं है कि आपको आपकी कोशिशों में सफलता मिलेगी, लेकिन आपको प्रयत्न करते रहना है। कार्यस्थल पर हर किसी पर अपनी राय थोपने की गलती मत करिए। बिन मांगी सलाह मत दीजिए। व्यापारी, नौकरी पेशा दोनों के लिए कहना चाहता हूं, यात्रा से जरा बचिए। यात्रा आपके लाभप्रद नहीं है। विवाद से बचना होगा, विवाद से परेशानी होगी। और कोई नया और बड़ा कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ही मत करिए। पुराने प्रेमी से आपकी मुलाकात हो सकती है, ये एक अच्छी सूचना है आपके लिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज थोड़े टेंशन में, थोड़े परेशान रहेंगे। मन भी आपका पढ़ाई में कम लगेगा। आलस्य और थकान की स्थिति बनेगी, सो अलग। तो आज मीन राशि के जातकों के लिए दिन ठीक नहीं है। हनुमान जी का दर्शन करिए, हनुमान जी के सम्मुख शीश नवाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, इसी से लाभ मिलेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। पीपल वृक्ष, आंवले के वृक्ष की जड़ में बैठकर, वहीं नीचे समीप बैठ करके आज भोजन अवश्य करिएगा। अक्षय नवमी के दिन ऐसा किया जाता है। अगर कल आपने अक्षय नवमी नहीं मनाया तो आज मना लीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।